जय श्री साहब, जय श्री। सभी साथियों को मेरा सादर वंदे। संत श्री अनुदास जी के चरणों में नमन। हाइफा हीरो मेजर दल पसंदी के देवली के चरणों में नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं सभी मेरे साथी मित्र, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी जिन्होंने फेसबुक पर मेंशन किया था कि मैं आज मैं लाइव आ रहा हूं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों आज मेरा लाइव आने का सबसे बड़ा मकसद है, ये मैं पिछले 3 दिन से ये सूचना जारी थी कि भाई सर रविवार को शाम को मैं 6 बजे लाइव आऊँगा सामाजिक चर्चा के लिए। खासकर मेरी चर्चा आप सभी युवा साथियों से है और मेरे मार्गदर्शक, मेरे बुजुर्गों से है, मेरी मातृशक्ति से है, मेरे युवा साथियों से है। साथियों मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से इस समाज में है और काफ़ी समय भी समाज को दिया है। मैंने क्या दिया, सब ने ही दिया है समय। लेकिन जब जब पीड़ा होती है, मैं हमेशा क्या है कि पहले व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ था तो व्हाट्सएप पे लिखता था, वहाँ से स्क्रीनशॉट आगे पीछे जाने होते थे। लेकिन मैंने मेरा फेसबुक बना रखा है। फेसबुक लाइव से पूरी दुनिया ये चीज़ देखे, मेरे समाज का नाम देखे, मेरे समाज का काम कर रहे हैं वो पूरा देखे। मेरी अंतरात्मा या मेरी सोच जो कहती है कि आज तक, अभी तक, प्रेजेंट टाइम तक हमारे समाज के चाहे जिलाध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, वो कभी भी पाए बैलेट जीतकर, चुनाव जीतकर नहीं आए। ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है, अजब सी विडंबना है हमारे समाज की। 100-200 आदमी इकट्ठा होते हैं और उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, उनकी घोषणा हो जाती है। युवा साथियों, ये समाज का दर्द है और इस समाज की दर्द की पीड़ा को हर युवा झेल रहा है। ये आज का समय है। मेरे साथियों एक बात ध्यान रखना, मैं आपको अच्छे तरीके से एक चीज़ को समझाना चाहता हूँ और साथ ही विराजमान जो फेसबुक के ऊपर जो संगठित पदाधिकारी हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, समाज के पदाधिकारी हैं, सब ये चीज़ देख रहे हैं। सीधे सीधे लफ्जों में मैं कहना चाहूँगा कि अगर बातचीत बंद हो तो हो जाए, कोई गम नहीं है। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो बिगड़ जाए, उसका भी गम नहीं है। लेकिन समाज को सही पटल पर, सही राह पर चलाना हम सबका कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है। मेरा निवेदन, जैसा कि प्रदेश प्रतिनिधि सभा के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने प्रस्ताव में लेकर 21 मई का जो कार्यकाल, प्रदेश कार्यकाल था, जिला कार्यकाल था, वो खत्म हो चुका था। लेकिन मैं धन्यवाद प्रदेश प्रतिनिधि सभा के उन सदस्यों को देना चाहूंगा कि जिन्होंने प्रस्ताव में लेकर ये चीज की और 6 महीने का कार्यकाल आगे बढ़ाया गया प्रदेश अध्यक्ष जी का। अतः अब मेरा निवेदन आपसे है, ये 180 दिन का जो कार्यकाल आगे तक बढ़ाया गया था, जिसमें लगभग आज से 35 दिन कम हो चुके, मतलब आप देख लीजिए करीबन 140 दिन और बचे हैं। तो मेरा निवेदन है, चुनाव अधिकारी जो हैं, कमेटी मेंबर है, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, इनसे मेरा निवेदन है, साथ ही प्रदेश महामंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, और मेरा निवेदन है कि आप अपनी ओर से एक सदस्यता अभियान सभी जिलों में चलाएं, जिलों में चलाकर तहसील तक पहुंचाएं, ता तक सदस्य ग्रहण करवाएं। सदस्यता ग्रहण के पश्चात आप निश्चित एक प्रोग्राम रखें। नवंबर, दिसंबर, जब भी अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में कहीं भी ये चीज होगी तो आप मतदान करवाएं। मतदान कराकर जो बाय बैलेट जीत कर आएगा उसकी हमेशा प्रशंसा और हितकारी बात होगी। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, युवा साथियों आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पर डे आपको शेयर करना है, क्योंकि समाज सोया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, समाज बहरा है, उसको सुनाना पड़ेगा, नींद से जगाना पड़ेगा। हर एक पीड़ा हर युवा साथी के दिल में है, ये आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूं, इस बीच की आपको जानते भी हैं। मेरा निवेदन इतना सा है कि प्रदेश अध्यक्ष अब की बार, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई भी हो, बाय बैलेट जीत के आएगा, उसे ही हम सलाम ठोकेंगे। सीधा सा फंडा है साहब। मैंने पहले भी कहा था, बुरा लगे लग जाए, रिश्ते टूटते टूट जाए, गम नहीं है मुझे। मेरा सिर्फ इतना है कि मेरा समाज हमेशा अग्रणी पंक्ति पे खड़ा होना चाहिए, उस समाज की हर जगह पूछ होनी चाहिए।
और पूछ तब होगी जब आप बाय बैलेट ठप्पा लगा के आएंगे। वो पूछेंगे ना ठप्पा कहाँ है, वो ठप्पा जरूरी है। खड़ा कोई भी हो ना, प्रदेश अध्यक्ष का दावेदार कोई भी हो, जिला अध्यक्ष का दावेदार कोई भी हो, आप बाय बैलेट खड़े हो जाइए, वहां से जीतिए, तब आपकी पहचान बनेगी कि इतने हजार वोटों से जीतकर रावणा राजपूत समाज का प्रदेश अध्यक्ष आया है, या इतने वजह का जीतकर जिला अध्यक्ष आया है। मेरे युवा साथियों, आप सबसे निवेदन है कि इस क्रम में आप अपने जिले से लेकर तहसील तक लगे, और प्रदेश कमेटी से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द आप संस्था ग्रहण की बुकें उनको प्रयत्न कराएं, ताकि वो टाइम पर वो संस्था बुक भर के आप तक पहुंचाई जा सके। साथ ही मेरा एक और निवेदन है प्रदेश महामंत्री जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से, जितने फॉर्म भरे गए हैं इन 3 सालों में उनकी सूची जारी किए। जिला के हिसाब से जिला अध्यक्ष को ये जिम्मेवारी दी जाए कि इतने मेंबर आपके हैं, ये आपकी सूची है, किसको वोट डालने का अधिकार है। अच्छा, जिसका नाम नहीं है वो वापस फॉर्म भरे, सदस्यता ग्रहण करें और अपने वोट और मत का अधिकार करें। उस अधिकार से आप किसको जिताते हैं वो आपका हृदय जानता है, लेकिन वो जीतना बाय बैलेट से चाहिए, ठप्पे के साथ चाहिए। मेरे युवा साथियों, सबसे बड़ी पीड़ा हम युवाओं को है। मैं आप युवा साथियों से कहता हूं कि ज्यादा आगे बढ़ाएं और इसमें आप अपनी पूर्ण रूप से भागीदारी निभाएं। साथ ही मेरे मार्गदर्शक, मेरे बुजुर्ग, आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इस पटल पे हमें कैसे चलना है आप हमें राह दिखाएं, क्योंकि आपका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। क्यों हम युवा हैं, अब आए हैं, लेकिन आपने अपनी सारी जिंदगी इस समाज को दी है, इसलिए आपका मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी है। आप हमें जरूर मार्ग दिखलाएं ताकि हम उस पर चल सकें। मेरे युवा साथियों, अगर कोई आपका सवाल हो तो आप जरूर कर सकते हैं, मैं उसका जवाब भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सदस्यता अभियान सभी जिलों में चलना चाहिए। जिला अध्यक्ष को पाबंद करें, युवा अध्यक्ष को पाबंद करें कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदस्यता ग्रहण करवाएं और हर जिले की वोटिंग करवाएं। जैसे प्रदेश अध्यक्ष के लिए है, हर जिला वोटिंग करेगा। मैं जैसे मेरा कहता हूं, आज ये जिम्मेवारी अगर हमें प्रदेश नेतृत्व तो हमें देगा तो हम इसको सत्य स्वीकार करते हैं, और जितने भी जिलों से वोटिंग होगी उनके मतदाता पत्र की पेटियां सारी जोधपुर में व्यवस्था करी जाएगी, और जो जीतेगा बाय बैलेट जीतेगा, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, क्योंकि यह जरूरी है। आज का समय यही कहता है। साथियों, समाज सब कुछ है, समाज के सिवा ना अपनी पहचान है ना हम खुद हैं। सर्वप्रिय समाज है, और समाज हित में अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो संगठन का विस्तार होगा। एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चुन के आएगा जो बाई बैलेट जीते, जो मतदाता पत्र से जीता हुआ होगा, उसकी हर जगह पूछ होगी, हर जगह उसका नाम होगा। जो जिला अध्यक्ष भी जीतेगा तो वो भी इसी तरीके से जीतेगा। अगर आप सहमत हैं तो जरूर साथ दीजिएगा मेरे साथियों, क्योंकि यही एक टाइम होता है मैं हमेशा गलत के हमेशा विद्रोही रहा हूं। मैंने कभी ये लिखना, स्पीच देने के लिए या दिमाग में रट्टा मारना या हाथ में लेके बैठना, ये चीजें मैं नहीं करता हूं। जो मेरे अंदर से हृदय आत्मा में होती है, जो मेरा महादेव, मेरा ईश्वर जो बुलवाता है मुझसे, मैं वही बोलता हूं और सच बोलता हूं। अच्छा, सबको लग जाता है। आपसे निवेदन है कि आप जरूर जरूर इस सदस्यता अभियान में भाग लें, रुचि दिखाएं, और चुनाव बाय बैलेट ही करवाने हैं। साथियों, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले कई जिला अध्यक्षों के खिलाफ, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कुछ पोस्टें आई थी, आपने शायद पढ़ी होगी। फेसबुक, व्हाट्सएप पर मैंने भी देखी थी, आप सब ने भी देखी थी, जवाब भी मैंने दिया था। और ऐसी कई विघटन परिस्थितियों में खूब आएंगे, आपको सबको झेलना पड़ेगा। मेरा एक, जो लोग आपकी आलोचना करते हैं ना, वो कहते हैं डैम, तो वयोवृद्ध तो बुजुर्ग लोग होते हैं, तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि गजानन जी आ गए, गणेश जी आ गए, गजानन जी आ गए, गजानन जी महाराज की जय हो। तो एक भाई ने मुझसे पूछ लिया कि
शहर और गांव में क्या फ़र्क है। मैं क्या, गांव में तो देखो गजानन जी कह रहे हैं, और शहर में अगर लोग गजानन जी को अगर हाथी कहे ना तो वो भी अजीब सी बात नहीं होगी। शहर और गांव में ये फ़र्क है। मेरी नज़र में हाथी एक ऐसा पशु है जिसके सजदे में या जिसके सर में हजारों हाथ जुड़ते हो। शायद आपको भी मालूम होगा कि जितने हाथ जोड़े जाते हैं ना, शायद किसी और पशु के मेरे हिसाब से नहीं होंगे। और हमेशा ये बात रही है कि, और जो बातें जो करते हैं वो ये होती है कि जो बुजुर्ग और युवा साथी जो हैं वो हमेशा हाथ जोड़े खड़े होते हैं, और जो भौंकने वाले होते हैं वो पीछे खड़े होते हैं। समझ में नहीं आती ये बात है क्या, मैं समझ नहीं पाया। अगर समझता तो उनसे पूछता, भैया तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम पीछे से क्यों भौंकते हो। और एक गारंटी, एक जवाब भी उनका जवाब भी, अब मैं उनको बताऊं आपको जवाब क्या देते। वो जवाब ये देते कि हमें हाथी से कोई तकलीफ नहीं है, हमें हाथी से कोई तकलीफ नहीं है, इसके सामने जो हाथ जोड़े खड़े हैं ना, मुझे उनसे तकलीफ है, कि मुझे उनसे तकलीफ है, क्योंकि वो लोग सहन नहीं कर पाते आपके किए गए कार्य को। क्यों? आपके किए गए कार्य को सहन नहीं कर पाते, इसलिए 100 आगे जड़े खड़े होते हैं और पीछे भौंकने वाले खड़े होते हैं। तो हाथी बेचारा करे क्या, उसको वो करे क्या बेचारा। हाँ सही है, क्योंकि आपकी जितनी स्तुति होगी उतनी ही आपकी निंदा होगी, जितना आप काम करेंगे उतना आपका विरोध भी होगा। तो इसकी टेंशन ना ले, इसकी टेंशन बिल्कुल ना ले। आप मस्त बन के आगे चलो। दिक्कत क्या है कि दिक्कत यह है कि हाथी अपनी मस्ती चाल में चलता है, क्योंकि वो हाथ जोड़ने वाले के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की तरफ मुंह मोड़कर देखता नहीं है। सही है ना? तो अपने वही काम करना है, इस बात को छोड़े और सीधा सा अपना टारगेट रखें। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, वो टारगेट था। आप सबका टारगेट नवंबर है, 140 दिन है आपके पास। जितने सदस्यता अभियान में आप सदस्य बना सकें, समाज बंधुओं को जोड़ सकें और उन्हें बाय बैलेट चुनाव में वोट दिला सकें, यही मेरा निवेदन है भाइयों। आज फेसबुक लाइव आने का कारण सबसे बड़ा यही था, और यही कारण था कि मैंने आज फेसबुक लाइव में आपसे चर्चा की, क्योंकि मैं भी चाहता हूं, समाज की पीड़ा है और मैं भी यही चाहता हूं कि बाय बैलेट चुनाव जीते, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष हो। मैं फिर पुनः नर्म निवेदन से मैं चुनाव कमेटी के मुख्य चुनाव अधिकारी, चुनाव कमेटी, प्रदेश महामंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी जिलों में आप सदस्यता बुक जरूर पहुंचाएं और उन्हें ये बढ़ाने दें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सदस्यता अभियान चलाना है और सदस्यता ग्रहण करवानी है। उसके बाद निश्चित वोटर लिस्ट जारी करें, सभी जिलों की अलग अलग, 22 जिलों के हिसाब से वो वोट दे सकें। और अगर ये जिम्मेवारी हमें जोधपुर में मिलेगी तो हम इस जिम्मेवारी का पालन करेंगे और मतदान की गणना हम जोधपुर में करवा देंगे। साथ ही सारे जिलों से, तहसीलों से मतदाता पेटियां जो है कैसे आनी है उसकी आप रूपरेखा बनाएं, इसकी कमेटी डिसाइड करें। वो कमेटी तय करेगी अलग अलग जिलों में कैसे चुनाव होने हैं। जैसे पाली में चुनाव है तो वहाँ का कोई भी आदमी उस चुनाव में नहीं लगेगा, वहाँ से जोधपुर से टीम जाएगी। और जोधपुर में चुनाव है तो वहाँ बाड़मेर से टीम आएगी। ऐसे कर कर बिना किसी के लोभ लालच में ये चुनाव संपन्न कराने हैं। मेरे साथियों, मेरा निवेदन है, बाकी आपकी इच्छा है। अगर मेरी बात अच्छी लगे, अगर हृदय से लगे तो इस बात को अपने दिल में बिठाए रखना और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को रोज के रोज, मैं आज का नहीं कहता आपको, इस वीडियो को रोज का रोज शेयर करना है 140 दिन तक, ताकि इनके कानों में जो सोए हुए कान है ना
वो आवाज करने लगी है, मंजीरे बजने लगे, धमक धमक धमक। सुनना पड़े इनको और जगाना पड़े। जो कुंभकर्ण की नींद में सोया समाज है, इसको भी जगाना पड़े। उठ जा भाई, नींद ले ली यार, अब तो उठ, भलाई का काम कर ले यार। क्या तो आपसे निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करना है और एक दिन नहीं पर डे करना है, ताकि इनकी कान सुन सके और हम इनकी नींद खुल सके। इनकी नींद को मैं जगा दूंगा पूरी। अब आप चिंता ना करें मेरे युवा साथियों, मैं किसी के पीछे लगा नहीं, और जो लग गया ना तो उसे मैंने छोड़ा नहीं, ये ध्यान रखना साथियों। साथ दोगे तो मंजिल दूर नहीं है, तो उस मंजिल को काबू कर लूंगा। कि क्या कहते हैं ना कि आसमान में छेद नहीं है, अरे मस्ती से एक पत्थर उतार के देख, एक मस्ती से पत्थर उतार के देख, पता लग जाएगा आसमान में छेद कैसे होता है। वो शक्ति है युवा शक्ति, वो जगाना भी अच्छी तरह जानती है। इसलिए मेरे साथियों, इस बार ठप्पा लगवाना है, ठप्पा। बिना ठप्पे के कोई नहीं आएगा और ना हम मानेंगे, ठीक है? ये आप ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद साथियों।